भगवान ब्रह्मा जी कहा कि बेटा यद्यपि तुमने बहुत दुर्लभ वर मांगे हैं, पर मैं विवश हूं, तुम्हें वरदान देता हूं। जैसा जैसा तुमने मांगा ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान मम तथापि वितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान। जाओ, दिया तुम्हें दुर्लभ वर। ब्रह्मा के बनाए हुए किसी रचे हुए पूरे संसार से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, ना जीव से, ना निर्जीव से, ना बाहर, ना भीतर, ना ऊपर, ना नीचे, ना दिन में, ना रात में, पूरे वरदान प्राप्त कर लिए। अब तो जो वरदान प्राप्त होने के बाद हिरण्यकश्यप का तेज बढ़ा और फिर भगवान की याद की कि हमारे भाई को मारने वाला हरि। आप त्रिशूल उठाया और भगवान को मारने के लिए भागा। कहां मिलेंगे भगवान? जब ब्रह्मा जी इस प्रकार दुर्लभ वरदान उसको दिए, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा यद्यपि ये वरदान बड़े दुर्लभ हैं, किसी को ऐसे वरदान नहीं दिए जा सकते, पर तुमने ऐसी तपस्या की, तुम्हें ये वरदान प्राप्त हुए। और ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। वो जानता था कि ब्रह्मा जी के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। अब किसी ऋषि मुनि का शाप नहीं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से नहीं मरूंगा, दिन में नहीं, रात में नहीं, बाहर नहीं, भीतर नहीं, जीव से नहीं, निर्जीव से नहीं, पृथ्वी में नहीं, आकाश में नहीं, सब घुमा के उसने ऐसा मांग लिया मानो अमर। अब जे ही ब्रह्मा जी गए ते ही उठाया त्रिशूल और उसको भगवान श्री हरि की याद आई। ये दुश्मन हमारे भाई हिरण्याक्ष का वध करने वाला है, अब मैं इसका गला काटूंगा और इसके खून से तर्पण करूंगा अपने भाई को। उस अविवेकी हिरण्यकश्यप को पता नहीं कि भगवान का श्रीअंग चिदानंद है, किसी अस्त्र से काटा नहीं जा सकता, और रक्त मांस आदि धातु ये मनुष्य शरीर में होती, चिदानंद में नहीं। अब तो वो अपने साथियों को लेकर के तीनों लोकों की विजय की। देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुण, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितर, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचराज, प्रेत, भूतपति, सबको जीत लिया हिरण्यकश्यप ने। विश्व विजयी त्रैलोक्यपति दहाड़ मारता हिरण्यकश्यप, कोई जोड़ नहीं। अब वो नंदन आदि जो देव उद्यान है सबको अपने अधिकार में करके देवताओं को खदेड़ दिया, स्वर्ग में रहने लगा। विश्वकर्मा के द्वारा बड़ा विचित्र बनाया हुआ देवराज इंद्र का भवन, त्रिभुवनपति का भवन छीन लिया और त्रिभुवनपति बनकर के हिरण्यकश्यप विराजमान हुआ। तीनों लोकों का सौंदर्य इंद्र भवन में विराजमान है। ऐसी मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने के गर्ज, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदूर्य मणि के खंभे और माणिक की कुर्सियां, दूध फेन के समान शैयाएं, स्वर्ग की अप्सराएं, सब हिरण्यकश्यप की सेवा में। त्रिभुवनपति महेंद्र देवराज के महल में महाबली महामनस्वी हिरण्यकश्यप त्रिभुवन को जीत करके अपने अधीन करके अप्सराओं से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था, कोई भी देव, दानव, मानव, यक्ष, नाग उसकी आज्ञा के विपरीत नहीं। अब तो उत्कट गंध वाली मदिरा पीता और मतवाला होकर के जैसा आदेश करता वैसा त्रिभुवन को पालन करना पड़ता। केवल तीन उसके अंडर में नहीं थे, भगवान ब्रह्मा, भगवान हरि और महादेव, बका पूरा त्रिभुवन उसके अधीन था। जब पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया तो विश्वावसु, तुम्बुर, गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर ये स्तुतियां करती, अप्सराएं सामने नृत्य करती। युधिष्ठिर
किसी भी देवता को कोई आहुति नहीं दे सकता था उसके राज्य में। सब देवता क्षीण होने लगे। कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर सकता, कठोर नियम। उसने पहले ही आदेश दे रखा था, जिनको ये समझ में आता हो कि सनातन को नष्ट कर देंगे तो पहले आकाश को नष्ट करके दिखावे। आकाश है सनातन, वायु है सनातन, पृथ्वी है सनातन, समुद्र है सनातन, जल है सनातन, अग्नि है सनातन, हरि है सनातन। कैसे जानेंगे ये? हिरण्यकश्यप को भी भ्रम हो गया कि सनातन को नष्ट कर देंगे, मिटा देंगे। इतना भय नदियां खाती थी कि जो चाहता वो नदियों में प्रवाहित होता है। कोई सूरा बहा रही है, मदिरा, कोई घृत, कोई इक्षुरस, कोई दधी, कोई दुग्ध, कोई मीठा शरबत, कोई रत्न की राशियां तरंगों से उछाल करके किनारे हिरण्यकश्यप के शासन में। अकेला ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर रहा था। जैसे लोकपाल वरुण, लोकपाल अग्निदेव, लोकपाल वायुदेव, वायु और लोकपाल यम, सबके गुण अपने में अकेले धारण करता। इतना महान तपस्वी, पर कुछ भी था तो इंद्रियों का दासी। कितना भी बड़ा बलवान हो, गुलाम तो मन और इंद्रियों का ही था। अब ईश्वर से मतवाला होकर शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए मदिरा पीकर घमंड से जब घूमता तो थर थर कांपती पूरी सृष्टि। उसका कठोर शासन लोकपाल घबरा गए। कहीं किसी को ठौर नहीं तो सब लोकपाल आदि भगवान को पुकारा। सबके रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि हैं। सबने हाथ जोड़ा और कहा, जहां भी हो सर्वात्मा जगदीश्वर भगवान श्री हरि, वो हमारी प्रार्थना सुने हैं। हम उनके निवास स्थान को और उनको नमस्कार करते हैं। सबने खाना पीना छोड़ दिया है। सब केवल आपको पुकार रहे हैं। प्रभु आप ही रक्षा कर सकते हो। नहीं, ये हिरण्यकश्यप पूरी सृष्टि को अपने अधीन करके मनमानी आचरण कर रहा है। समस्त ऋषि मुनि लोकपाल जब ऐसी पुकार की तो तेषामाविर्भूतवाणी अरूपा मेघ निश्वना सन्नादयन्ती ककुभः साधूनाम अभयंकरी। सज्जन पुरुषों को अभय प्रदान करने वाली भगवान की मेघ गंभीर आकाशवाणी हुई। देवताओं, ऋषि मुनियों, मां भैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तुवा मद दर्शनम ही भूतानाम सर्वश्रेयोपपत्तये। मत डरो, जो मेरी शरण में आ गया उसको मैं निर्भय कर देता हूं। मैं इस नीच दैत्य को मिटा देता पहले ही। मुझे पता है थोड़ा समय और बकाया इसके तपस्या के पुण्यों का। कोई भी प्राणी जब सनातन धर्म पर वार करता है, देवता, वेद, गाय, ब्रह्म ऋषि, साधु, वैष्णव धर्म, ये सनातन है, ये सनातन की जड़ें हैं, तो मैं उसका विनाश करता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य, कौन सा धर्म? यही सनातन धर्म। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं इंतजार कर रहा हूं किस बात का? ये जब अपने लाडले पुत्र प्रहलाद का, जो मेरा भक्त है, ये जब द्रोह करेगा, उसको मारने की चेष्टा करेगा, अनिष्ट करेगा, तो ये सर्वशक्तिमान है, फिर भी मैं इसे मार डालूंगा। सुनने को तो मिला कि मार डालूंगा, नहीं आज तक था कि मारा ही नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे वरदान ले लिया है। नारद जी कहते सब ऋषि मुनि लोकपाल सबको बड़ा आनंद हुआ कि मारा जाएगा, भगवान के वचन सत्य है।
सब लौट आए और बस धैर्यपूर्वक बाट जोहने लगे, कब मारा जाएगा ये। चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, चाहे जितना बड़ा वरदानी हो, जब समाज उसके नाश का चिंतन करने लगती है तो उसका नाश निश्चित हो जाता है। ऐसा ना समझे कि समाज अनाथ है, सब समाज के स्वामी हैं भगवान श्री हरि। इंतजार सब कर रहे कब मारा जाए। पीछे आपने सुना हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े और महान भगवान के भक्त थे। ब्रह्मण्या शील संपन्न सत्य संधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूताना में का प्रिय सुहृतम। ब्रह्म ऋषियों के भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्री, समस्त प्राणियों में एकमात्र श्री भगवान को देखने वाला स्वभाव, ये प्रहलाद जी का था। प्रहलाद जी सदैव बड़ों के आने पर खड़े हो जाना, उनके चरणों में झुककर प्रणाम करना, हाथ जोड़कर बात करना, बड़ी विनम्रता। भक्त में ऐसी ही विनम्रता होनी चाहिए। छोटों पर बड़ा दुलार, समान वालों पर मित्रता का व्यवहार, बड़ों पर पिता जैसा भाव प्रहलाद जी रखते। और गुरुजनों में तो सीधे भगवत भाव रखते। मेरे भगवान, इतना धन ऐश्वर्य सब कुछ, पिता इतना बलवान, पर कोई भी घमंड नहीं प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी हर परिस्थिति को भगवान का विधान मानते, इसलिए उन्हें कभी दुख सुख नहीं होता, वो आनंद में रहते। लोक परलोक किसी की कोई परवाह नहीं, एकमात्र भगवान के चिंतन में चित्त डूबा हुआ। प्रहलाद जी संपूर्ण वैभव को असत्य, निस्सार समझते थे, इसलिए कभी घमंड नहीं हुआ। प्रहलाद जी जितेंद्री थे, मनोनिग्रही थे, शरीर उनके वश में था, वो इंद्रियों के गुलाम नहीं थे जैसे उनका पिता। उनके चित्त में कभी किसी भी तरह की कोई कामना ही नहीं उठती थी प्रहलाद जी के चित्त में, क्योंकि निरंतर भजन चलता था। धन्य है, जन्म हुआ दैत्य कुल में, स्थिति है महान। निरंतर भजन में डूबे रहते, कामना की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, कोई कामना उनके हृदय में नहीं थी। अवस्था 5 वर्ष की, स्थिति सर्वोपरि। महात्मा लोग जिन स्थितियों को चाहते हैं, प्रहलाद जी में वो स्थिति स्वाभाविक विराजमान थी। सबसे खास स्थिति निरंतर भगवान का भजन और कोई कामना नहीं, इसी से सारी स्थितियां प्रकट हो जाती हैं। वो जहां कहीं कोई बैठता तो भगवान के चरित्र या भक्तों के चरित्र ही कथन श्रवण करते प्रहलाद जी। अजात शत्रु थे प्रहलाद जी, कोई उनका दुश्मन था ही नहीं पूरी सृष्टि में। प्रहलाद जी के विषय में जितनी महिमा वर्णन की जाए वो सब थोड़ी है, क्योंकि जिसका चित्त भगवान में जुड़ा हुआ है उसमें सब दैवी संपदा सद्गुण आ जाते हैं। प्रहलाद जी बचपन में जो बालकों के खेल कूद होते हैं वो नहीं खेलते थे, वो एकांत में जड़वत ध्यान में डूब जाते, भगवान के चिंतन में डूब जाते। भगवान श्री हरि उनके साथ खेलते भाव में। ऐसा चित्त चुरा लिया था भगवान ने कि प्रहलाद जी को कोई सुध बुध ही नहीं रहती। हर समय वो देखते भगवान उनके साथ खेल रहे, भगवान उनके साथ खा रहे, भगवान उनके साथ सो रहे, भगवान ही भगवान। कैसी उत्तम स्थिति। वो देखते कभी कभी कि भगवान अपनी गोद में लेकर मुझे दुलार कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा देखते कि भगवान मुझे छोड़कर रूठ कर जा रहे हैं,
तो जोर जोर से रोने लगते। कैसी प्रेममय स्थिति। कभी देखते कि भगवान फिर प्रसन्न होकर हमारी ओर आ रहे तो दौड़ करके गले लगाते और हंसने लगते, ठाका मारते। तो कुछ लोगों को देखकर लगता कि हिरण्यकश्यप का एक छोटा पुत्र कहीं बावरा तो नहीं है, दौड़ना गले लगाने की, और वहां किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कभी बड़ी उत्सुकता से जोर जोर से गाने लगते, हरि 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 हरि। लोक लज्जा का त्याग करके कभी नाचने लगते प्रहलाद जी। ये भगवान की भक्ति की स्थिति होती है। पर यह स्थिति कब आती है? जब आसीनः पर्यटन नशनन शयानः प्रपिबन ब्रुवन, बैठे हैं या चल रहे हैं, खा रहे हैं या पी रहे हैं या लेटे हुए, हर समय नाम चल रहा है। हर समय गोविंद परिरंभिता, भगवान के चिंतन में ऐसा डूबे मानो भगवान उनका आलिंगन किए हुए। तो कभी क्वचित द्रुदति, कभी रोने लगते, कभी हंसने लगते, कभी नाचने लगते, कभी गाने लगते। क्वचित धसति तच्चिंताह्लाद उद्गायति, क्वचित नदति, क्वचित दुत्कंठा विलज्जो नृत्यति, क्वचित, कभी नाचने लगते। क्वचित तद भावना युक्तस तन्मयोनुचकार, कभी भगवान की भावना में डूबकर समाधिस्थ हो जाते, भीतर ही भीतर भगवत आनंद में डूब जाते। प्रहलाद जी की ऐसी स्थिति कि कभी कभी नेत्रों से अश्रुधारा बहती। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की ये भक्ति अकिंचन महात्माओं को प्राप्त होती है, जो प्रहलाद जी को प्राप्त हुई। इसमें जो परमानंद है वो मोक्ष में भी नहीं है। ये बेचारे जो मन के अधीन इंद्रियों के गुलाम हैं, ये बेचारे क्या जाने भगवदानंद किसे कहते हैं। विषयानंद में ही आनंद की खोज करने वाले ये भगवदानंद, परमानंद, प्रेमानंद क्या जाने। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद भक्त बड़ी ऊंची कोटि की स्थिति को प्राप्त थे। ऊंची कोटि स्थिति प्राप्त करने के लिए एक बात केवल समझ ले, हर समय भगवान का चिंतन। बस एक बात पकड़ लो, अनन्यस चिंतयन्तु माम, भगवान कह रहे मेरा अनन्य चिंतन। भगवान का अनन्य चिंतन ही सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करता है। हिरण्यकश्यप ऐसे महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों करने लगा? युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा। पिता तो स्वाभाविक सद्गुणी पुत्रों पर विशेष प्रेम करता है, फिर हिरण्यकश्यप ऐसे महात्मा प्रहलाद जी से द्रोह क्यों किया? नारद जी, मुझे बड़ा संशय हो रहा है कि हिरण्यकश्यप ऐसे निर्मल पुत्र के प्रति द्रोह किया।